जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनडीए रिजल्ट के बारे में। देखो एनडीए रिजल्ट तो आ गया है ना। आप लोग मुझे बताइए कि आपका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, एज इट इज उसी दिन में आया जो तारीख हमने आपको बताई थी। और एनडीए रिजल्ट से रिलेटेड एक एक चीज हम आपको ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। अब एनडीए रिजल्ट आ गया है, एनडीए 2025 का रिजल्ट आ गया है। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन है व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। पहली चीज तो रिजल्ट में दो चीजें हैं, या तो आपका रिजल्ट निगेटिव है या तो आपका रिजल्ट बेटा पॉजिटिव है। अगर बेटा आपका रिजल्ट निगेटिव है तो बिल्कुल भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी कदार इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अब एनडीए, इन बच्चों को क्या करना है बेटा, इन बच्चों को एनडीए 2026 की तैयारी करनी है। ठीक है, एनडीए 2026 की आप तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, जो चीजें जो कमी रह गई है उसको दूर करिए और फोकस करिए। ठीक है, अच्छे से गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के न्यू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो बेटा। इससे हम आपको प्रॉपर तरीके की गाइडेंस दे देंगे जिससे आपके पेपर में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका रिजल्ट क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है, मतलब उनका रिजल्ट क्लियर हो गया है। तो बच्चों मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए कि किन किन बच्चों का रिजल्ट क्या रहा है ना, और उस हिसाब से फिर हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहेंगे। अब जो भी बच्चों ने रिटन क्लियर कर लिया है उनको क्या करना है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, अगर आपका रिटन क्लियर है ना, रिटन क्लियर हो गया है बेटा, इसका मतलब 900 नंबर का एक पेपर आपने जो था वो क्लियर कर लिया है। 900 नंबर में से जो भी आपको आए होंगे वो हम देख लेंगे, है ना। अब आपको पहला काम क्या करना है, आपको पहला काम करना है कि भैया ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को बेटा रजिस्टर कर लेना है ना। अपने एक एक डिटेल खुद से रजिस्टर करिएगा, किसी दूसरे पे भरोसा ना करिएगा। लंबा सा फॉर्म है, अच्छे से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा और एक एक चीज अच्छे से डिटेल फिल करिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों का ये फॉर्म गलत होते हुए देखा है और वो बहुत परेशान रहे हैं। बाद में सही हो जाता है, लेकिन तो पहले एक हफ्ते के अंदर आपको बेटा यही कर लेना है ना। एक हफ्ते के अंदर आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी का मेल आ जाएगा आपको, है ना, कि भैया अपने आप को रजिस्टर कर लो। ठीक, दूसरी चीज क्या है बेटा, आपको एसएसबी की प्रिपरेशन में लग जाना है। किस में लग जाना है, एसएसबी की प्रिपरेशन में। मोस्ट प्रोबेबली आपका एसएसबी दिसंबर लास्ट से शुरू हो जाएगी और जनवरी तक चलेगी, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसएसबी की प्रिपरेशन में लग जाइए, आपके पास अच्छा खासा टाइम है ना। पहली चीज, आप एसएसबी की प्रिपरेशंस के लिए बुक्स पढ़िए, है ना, इंटरव्यूज सुनिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अपने ऊपर काम करिए। आप जिस भी फोर्स में जाना चाह रहे हो उस फोर्स का इन एंड आउट जानकारी होनी चाहिए आपके पास, है ना। कि अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हो तो आपके पास जितने भी प्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। आर्मी में जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इन एंड आउट एक एक चीज़ आपको बारीक सी बारीक चीज़ें पता होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपने बारे में इन एंड आउट एक एक चीज़ पता हो, मतलब अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में एकदम क्लियर कट पता हो। वहाँ पर आपके मन में एम्बिग्यूटी ना बने कि आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन में आओ। आपको हर चीज़ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर जवाब देना रहता है वहाँ पर, तो इसे ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़, जो ऑफिसर्स आपको एसेस करेंगे वहाँ पर, है ना, तो वो आपके अंदर क्या देखना चाह रहे हैं, वो आपका किस तरह का टेस्ट लेंगे, इन सब की जानकारी आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। जो आपका 5 दिन का एसएसबी का प्रोसीजर है वो आपको इन एंड आउट एकदम बारीक लेवल पे पता होना चाहिए। जो भी ऑफिसर आपको एसेस करेंगे, चाहे वो साइक हो, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे वो इंटरव्यू ऑफिसर हो, इनमें से कोई भी आपको कैसे भी एसेस करेगा तो वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसका आइडिया आपको लगा होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, आप अपने आप को और बेहतर बना सको। तो आपको अपने ऊपर सबसे पहले काम करना है। प्लस देखो, जो जीडीओज होते हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस डेवलप करनी पड़ेगी, तो आप इनिशियली थोड़ा बहुत अपने फिजिकल पे वर्क करिए और कहीं ना कहीं आप जाकर एसएसबी की ट्रेनिंग ले लीजिए। एसएसबी की ट्रेनिंग ऑप्शनल है बेटा,
अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, आपकी पर्सनालिटी वगैरह एकदम बढ़िया। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग ले लोगे तो आपको एक आइडिया और अच्छे से मिल जाएगा, एक ग्रुप टास्क करने का आइडिया मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पैन इंडिया लेवल पे बहुत सारी जगहों पर बेटा एसएसबी की कोचिंग होती है ना। आप चाहे तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ भी एसएसबी की कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, पूरे 5 दिन का प्रोसीजर अच्छे से समझाया जाता है। तो अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बेटा करनी ही करनी है, क्योंकि देखो आपके पास अब टाइम, आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत है, लेकिन टाइम एक्चुअल में कम है ना। तो आपको अपने ऊपर एक दिन रात मेहनत करनी है और रीडिंग हैबिट्स बढ़ाइए, बुक्स बहुत पढ़िए, स्पेशली सिर्फ एसएसबी से रिलेटेड नहीं, जितने भी इंडिया में वॉर हुए हैं, वॉर से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उनके ऊपर इन एंड आउट एक एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, डिटेल जानकारी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब आप किस पे बिताइए, अपने ऊपर काम करने पर और इन सब चीज़ों को करने में। ये सब चीज़ें अगर आप बेटा करते हो तो आई होप कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और किस चीज़ों की जानकारी चाहिए, पहली। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि आपका रिजल्ट क्या रहा। आई होप कि आप में से कई सारे बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव रहा होगा, और जो भी बच्चों का रिजल्ट निगेटिव है तो उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो हमारे न्यू बैचेस को ज्वाइन कर लें, उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। जब आप ज्वाइन करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। जय हिंद।